हरे कृष्णा। अगर आप जून 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका MEG1 का पेपर होने वाला है तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिए, जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सारे PYQ बेस्ड एनालिसिस के बाद प्रोवाइड किए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं और जिनके आने के चांसेस हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें हम देख लेते हैं। ब्रिटिश पोइट्री के MEG1। सो फर्स्ट है सटैरिक एलिमेंट्स इन द पोइट्री ऑफ ड्रीडन एंड पोप। देखो इस वीडियो में हम ओनली क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो सही डायरेक्शन में या नहीं है, कुछ स्किप तो नहीं हो गया है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके, सो सेकेंड है लिसिडस एज अ पास्टोरल एलेजी, द वेस्ट लैंड एज अ मॉडर्निस्ट एंड इमेजिस्ट पोम। Fourth, death, suicide, rebirth, and confessional elements in Sylvia Plath's poetry with a special reference to Lady Lycaris. Now, Chaucer's art of characterization in Canterbury Tales, religious significance in Philip Larkin's church-going, romanticism, characteristics, nature, imagination, emotion, individualism, and revolt against neoclassicism. उसके बाद है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द प्रिल्यूड, नेचर, चाइल्डहुड मेमोरी एंड ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, एंड एपिथेलमियन एंड प्रोथेलमियन, लव, मैरिज, नेचर, माइथोलॉजी एंड पोइटिक आर्ट। सो ये 9 तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लॉन्ग आंसर राइटिंग के लिए। ओके, देखिए जो आपका पेपर आएगा उसमें 1 तो RTC बेस्ड होगा, जो आपका कंफर्म है, आपको करना ही है। मैंडेटरी क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 4 to 6 RTC देते हैं, वैसे तो 6 दी जाती हैं, जिसमें आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करनी होती है। उसके बाद 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस होगी, तो ये वाले टॉपिक्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद RTC में देखो, पहले जब हम एनालाइज कर रहे थे PYQ को, तो हमने कुछ मोस्ट रिपीटेड हमने RTC निकाली अलग अलग पोम से जो आने के चांसेस हैं। बट अभी देखा कि जो इग्नू के अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा अभी एज आई सेड इग्नू समटाइम्स प्ले विद अस, तो ऐसा नहीं है कि सारा PYQ बेस्ड ही आ जाए। अब आप कुछ RTC कर जा रहे हो और वो ना आए, क्योंकि देखो ये शॉर्ट पोम्स नहीं है, काफ़ी लॉन्ग पोम्स हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो इतनी सारी पोम को करना, उससे बेटर है आप कोई भी 2-3 पोम अच्छे से कर लो। RTC अगर उनमें से आता है तो 2-3 पोम को अगर आप अच्छे से कर जा रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट तो रह सकते हो ना। तो देखो अब उसमें ये भी कि आखिर करें कौन सी। तो ये वाले जो हैं, ये 3 जो यहाँ मेंशन की हैं, एक मिल्टन की और 2 स्पेंसर की, ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुई हैं। मतलब एवरी ईयर इनसे तो क्वेश्चन आता ही है। तो अगर आप इनको भी अच्छे से कर लेते हो तो आप फॉर श्योर बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे कर आओगे। ओके, तो मैं दिखा देती हूँ कैसे इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो RTC पर आते हैं एक बार हम। 7th 9th ये रहे RTC बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो 2-3 स्ट्रेंजर्स को मिलाकर एक बनाया गया और इग्नू पूछता भी ऐसे ही है, क्योंकि लॉन्ग आएंगे और 2 ही अटैम्प्ट करने हैं आपको। तो 2 का मीनिंग आप जानते हो कि 10 मार्क्स का एक होगा, मतलब एक 10 मार्क्स का और एक 10 मार्क्स का। अब उनको अटैम्प्ट कैसे करना है, एक्सट्रैक्ट दिया होगा, तो सबसे पहले तो आप रेफरेंस बताएंगे। ठीक है, कहाँ से लाइंस ली गई हैं, उसका पोइट का नेम क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, वो बताएंगे। उसके बाद आप उस पोम को एक्सप्लेन करोगे कि वो जो लाइन दी गई है उसका मीनिंग क्या है, किस रेफरेंस में दी गई है, एंड देन एट द लास्ट आप उसकी थीम बताओगे। तो इस तरीके से अगर आप इस फॉर्मेट में भी अपना आंसर कर देते हो तो पूरे 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये 3 पोम आप अच्छे से कर लेना, इनफैक्ट आप 2 भी कर लेते हो, बट आई वुड से कि 3 तो एटलीस्ट कर जाओ, आप कॉन्फिडेंटली अपने पेपर को कर सकते हो। सो अगर आपको ये PDF चाहिए आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और मैं भी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी को ही शेयर कर दूँगी। वीडियो में आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप इसको परचेज ही करो, बट अगर आपको फिर भी चाहिए कि प्रिंट के थ्रू आपको पढ़ना है, जो भी है, तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन किया हमारा व्हाट्सअप चैनल एंड व्हाट्सअप चैट, आप डायरेक्टली वहाँ से हमें अप्रोच कर सकते हो। ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।